गंगा तट की पुण्य धारा, पावन होती सबकी काया। मौन धारण कर जो साधे, सुख शांति से जीवन बांधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज साल की सबसे बड़ी स्नान दान की माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या का व्रत है। तो हमारे ईश्वर से यही कामना है कि महाकुंभ और मौनी अमावस्या का यह दुर्लभ संयोग आपके समस्त दुखों को दूर करे, आपको अपार सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। प्रिय भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने इसी दिन मनु को सृष्टि की रचना का ज्ञान दिया था। इसी दिन से मनु का मौन व्रत आरंभ हुआ था। यही कारण है कि इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर स्नान दान करने से मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी है। आज त्रिवेणी योग, शिववास योग, वज्र योग और सिद्धि योग बन रहा है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन यदि प्रयाग में कुंभ हो तो इसे अमृत योग कहेंगे। इस योग में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और वह सुख शांति समृद्धि के साथ ही जीवन में बहुत उन्नति करता है। साथ ही आज के दिन पितरों के लिए किया गया तर्पण, पिंड दान, स्नान दान मनुष्य को सुखी और सौभाग्यशाली बनाता है। जो पुण्य 100 साल तक दान देने से मिलता है, वही पुण्य मात्र इस दिन एक मौनी अमावस्या को दान करने और कथा श्रवण से मिल जाता है। मौनी अमावस्या आध्यात्मिक शांति, परोपकार और ईश्वर से जुड़ने का अद्भुत अवसर है। इसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक से मनाइए और कथा को पूरा सुनिए, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो आइए सुनते हैं पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली पीपल देव की कथा। प्राचीन समय की बात है। गंगापुर नगर में एक किसान रहा करता था, जिसका नाम धर्मा था और उसकी पत्नी का नाम कर्मा था। धर्मा खेती करके अपना घर चलाता था। धर्मा की कोई संतान नहीं थी। उसकी जितनी भी संतानें होती वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस तरह उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण कर्मा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कर्मा और उसकी पत्नी धर्मा बढ़ती उम्र के साथ साथ और भी दुखी रहने लगे। अब ऐसा समय आ गया कि कर्मा के पास जो भी जानवर थे, गाय, भैंस और बकरी, उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया और खेतों में भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से कर्मा और धर्मा, उसकी पत्नी, बहुत दुखी रहने लगे। एक बार कर्मा और उसकी पत्नी धर्मा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात कर रहे थे। जिस पीपल के नीचे वे बैठकर बात कर रहे थे, वह पीपल सूख गया था। वो दोनों बातें करते करते जोर जोर से विलाप करने लगे। उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने उनके रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो एक स्त्री और पुरुष साथ साथ रो रहे हैं, उन्हें क्या दुख है। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। कर्मा और उसकी पत्नी धर्मा ने जब महात्मा को देखा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? तब कर्मा ने बताया कि हे महात्मन, हम दोनों कई वर्षों से संतान सुख से वंचित हैं और अब तो ना हमारे जानवर दूध देते हैं, ना ही खेतों में फसल होती है। हमारा खेत उजड़ गया है, पूरा घर वीरान हो गया है। कर्मा ने अपनी सारी बात उस महात्मा को बता दी। उसकी यह दशा देखकर महात्मा बोले, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत पर लगा ये पीपल का पेड़ ही तुम्हारे दुखों का निवारण करेगा। आज के बाद तुम रविवार के दिन को छोड़कर बाकी सभी दिनों में पीपल को दूध जल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के नीचे तेल का दिया जलाना और साथ में दिन रविवार को पीपल पर जल चढ़ाने के बजाय दूध से मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना और जब अमावस्या आए तो विशेष रूप से स्नान दान करना तथा अपने पितृ और आराध्य भगवान की पूजा करके पितरों का तर्पण करना और जब सबसे बड़ी माघ मास की मौनी अमावस्या आए तो मौन व्रत करके दान धर्म करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट
कट जाएगा। प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले जाते हैं। कर्मा और उसकी पत्नी धर्मा ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया। शाम को वह पीपल के नीचे तेल का दिया जलाने लगे और फिर प्रत्येक अमावस्या को व्रत करते, दान दक्षिणा करते, स्नान करते। देखते ही देखते कर्मा के सब दुख दूर हो गए और पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी। कर्मा के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 1 वर्ष के अंदर ही कर्मा के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म दिया। अब कर्मा और उसकी पत्नी धर्मा बहुत प्रसन्न थे। उनके जीवन में आए दुख समाप्त हो गए। उनके घर में सुख समृद्धि और संतान का वास हो गया। एक दिन कर्मा और उसकी पत्नी धर्मा को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महामुनि, आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान और सभी शुभ फल प्राप्त हुए हैं। तब महात्मा बोले, हे वत्स, यह मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है। अमावस्या तिथि को किए गए दान, धर्म और पूजा का फल है। यह तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितृदोष होने पर घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है, काल मृत्यु का भाई बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखें तथा पीपल की पूजा करें। प्रत्येक अमावस्या को उनका तर्पण करें और मौनी अमावस्या के दिन विशेषकर मौन व्रत रख के पितरों के सद्गति के लिए प्रार्थना करें। पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा करें। यह सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों के शांति के लिए पीपल को जलार्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो हे पीपल देव, जैसे आपने इस किसान दंपत्ति पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो पीपल देव, जय हो पितृदेव। प्रिय भक्तों, अब सुनिए मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली गुण निधि ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज करते थे। उनके परिवार और प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। हर समय पूजा पाठ आदि किया करती थी। राजा के महल के बिल्कुल सामने एक साहूकार की हवेली थी और रानी साहूकारनी की पक्की सहेली थी। एक दिन साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तब रानी ने साहूकारनी के रोने की आवाज सुनी तो वो राजा से बोली, महाराज, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तब राजा ने रानी को बताया कि हे महारानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसीलिए साहूकारनी बहुत दुखी है और अपने पुत्र के मृत्यु के कारण वो दुख से रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है? तो राजा बोला, उसका बेटा मर गया है महारानी, इसीलिए वह दोनों बहुत दुखी हैं। रानी ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, यह दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही। तब राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं अपनी रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। क्रोध में आकर राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे पुत्र की जब मृत्यु होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। जाओ, अपने पुत्र को मार दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया। प्रिय भक्तों, और महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दी। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आया तो देखते हैं कि उसका बेटा सामने से चलकर आ रहा है। प्रिय भक्तों, उसे देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इतनी ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोच भी नहीं लगी थी। तब रानी ने राजा से फिर सवाल किया, हे महाराज, अब बताइए दुख क्या होता है? तो राजा बोला कि पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं। जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास होगा।
ऐसा कहकर राजा युद्ध के मैदान की ओर चल दिए। लेकिन मौनी अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेले ही जीतकर महल वापस लौट आया। प्रिय भक्तों, अब राजा भी सोच में पड़ गया कि आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं यह नहीं समझा पा रहा कि दुख क्या होता है। मेरे और मेरे पुत्र के साथ कोई भी दुर्घटना, अशुभ कार्य नहीं घट रहे हैं। ऐसा कौन सा पुण्य है। तब राजा ने रानी को बुलाया और कहा, हे रानी, आज माघ मास कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या का व्रत है और हम संगम में त्रिवेणी स्नान के लिए जाएंगे। तुम तैयारी कर लो। वहां पर जाकर मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। प्रिय भक्तों, उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। तब भगवान शिव जी ने एक बकरे और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वो दोनों एक नदी के किनारे घास चरने लगे। इतनी देर में राजा और रानी की सवारी वहां पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, महाराज, हम यही विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां उतर गए और फिर पेड़ की छाया में बैठ गए। प्रिय भक्तों, कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए वहां से चला गया। तब बकरी का रूप धारण की हुई माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा। यह दुख कब देखेगी। इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा। प्रिय भक्तों, अब रानी वहीं पर बैठी थी और रानी ने उस बकरी को इंसानी भाषा में बात करते हुए सुन लिया। तब इधर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे, हे प्रिय, पिछले जन्म में इस रानी ने मौनी अमावस्या का व्रत किया था। पूरे दिन इसने मौन धारण किया, स्नान किया, दान किया और भक्ति भजन किया। इसीलिए इस जन्म में यह रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। अतः हे पार्वती, गंगा जी में डूबने के बाद भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। प्रिय भक्तों, रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आए तो रानी ने उसे सारी बात बता दी। अब वो दोनों भगवान शिव और माता पार्वती जी को बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर वहाँ से वे अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और प्रयागराज तीर्थ स्थान में जाकर माघ मास कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने स्नान किया और उस स्नान के फल स्वरूप राजा रानी सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करके अंत समय में वे स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा उन्हें मुनि पद की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तगणों, यह मौनी अमावस्या भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सुहाग भी प्रदान करती है। तो ऐसे ही एक बार की बात है, कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े बेटे को बाहर दूसरे राज्य में भेज दिया। प्रिय भक्तों, इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत ही दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप निवासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करके ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर जाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना कर दिया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। प्रिय भक्तों, उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहा करते थे। वे दिन भर उन दोनों को परेशान होते देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया
और अपनी माँ से कहा कि इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उसकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता समाप्त हो गई। दोनों को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर, लीपकर, पोतकर स्वच्छ कर दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता और साफ सुथरा देखकर एक दिन उसने अपने बहुओं से इस बारे में पूछा तो उनकी बहुओं ने बताया, माँ जी, हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ। अब तो तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपने बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्ततिथि होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान करके उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के किनारे स्थित एक पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया। पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद, पति जीवित हो गए और उसका घर धन्य धान से भर गया। प्रिय भक्तों, इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। गंगा तट की पुण्य धारा, पावन होती सबकी काया। मौन धारण कर जो साधे, सुख शांति से जीवन बांधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज साल की सबसे बड़ी स्नान दान की माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या का व्रत है। तो हमारे ईश्वर से यही कामना है कि महाकुंभ और मौनी अमावस्या का यह दुर्लभ संयोग आपके समस्त दुखों को दूर करे, आपको अपार सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। प्रिय भक्तों, अब सुनिए मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली गंगा स्नान की कथा। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याति चया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तुम मे मंगलम। प्रिय भक्तगणों, एक कथा के अनुसार भोलेनाथ ने स्वयं देवी पार्वती को यह बताया है कि वे कौन से लोग होते हैं जिन्हें गंगा स्नान के बाद स्वर्ग मिलता है। अगर आप भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखकर गंगा स्नान करते हैं तो इस कथा को अवश्य ही सुने। गंगा स्नान कथा के अनुसार माघ स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपने प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नज़र भीड़ की ओर गई।
पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, हे देवी, आज से माघ माह स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है प्रभु? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुँच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपने प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चले सारे सवालों के समाधान के लिए उन्हें कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिव जी तुरंत ही एक कोढ़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत ही सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कोढ़ी बने शिव जी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गईं। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी सबको देखकर हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते, आपस में कानाफूसी करते। माता पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाया विवरण उन्हें सुनाती रहती। अब देखिए, देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। प्रिय भक्तों, रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरे स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने ही लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां पर आए और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? ये कौन है और इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के पश्चात हम गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचा दिया। और यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान कर भी लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में सत्तू लाया था, उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया
शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिवजी ने रास्ते में कहा, हे देवी, हे पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महालय तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महालय होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, यह तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं। इतने सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है। जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत ही आवश्यक है, और उसके साथ ही दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। फिर तो गंगा स्नान करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं चातुर्मास में पुष्कर स्नान की कथा। पुष्कर स्नान कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनकी एक बेटा और एक बहू थी। पुष्कर स्नान के लिए जाते समय सास ने बहू को उपवास में खाने के लिए कुछ सामग्री बनाने के लिए कहा, तो बहू ने जमीन से मिट्टी खोदकर थैले में भरकर उसे बांध दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ, जो आप खाने के लिए सामग्री लाई हैं, यहाँ खाकर पानी पी लीजिए। अब क्या था, जब वह बूढ़ी महिला उस गठरी को खोलती है जिसमें मिट्टी था, वह गठरी खोलते ही फलहार बन गए। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। अब देखिए, रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई, दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तुम कौन हो? श्रावण मास ने कहा, मैं श्रावण। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण ने झोपड़ी में ताल मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद भी लात मारकर गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। इसके बाद अश्विन माह आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरो से जड़ित हो गई। इसके बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपावली कर दीपदान, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय ताल मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई तन मन धन से गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका, तो पड़ोसियों से पूछा। तब पड़ोसियों ने सारी बात बताई। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ, घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास के ठाट भाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा, तो उसका पति अपनी सास को भी छोड़ आया और उस बहू ने अपनी माँ के लिए बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट घी और बेसन का लड्डू बनाकर दिया। जब उस बहू की माँ पुष्कर में पहुंची और उसने पानी पीने के लिए अपनी पोटली खोली तो उसमें उसने क्या देखा, उसमें तो मिट्टी ही मिट्टी थी। अब क्या था, जब बेटा अपनी सास को छोड़कर
वहाँ से अपने घर चला आया तो वहाँ सास 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को ताल मारी और झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और उन्हें लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सत्कार करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, चौमासे के बाद बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी, सोती थी, जिससे वह गधी बन गई। जमाई गधी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान कराने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। इस प्रकार बहू की माँ ने भी भगवान विष्णु की पूजा की और भगवान से प्रार्थना किया, अपने गलती के लिए क्षमा मांगी। हे भगवान विष्णु, हे शिव जी, पुष्कर स्नान करने वाले, माघ स्नान करने वाले अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गंगा माँ के उद्गम की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेघ का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्गलोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसीलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय से इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान घोर साधना की मुद्रा में थे। जब घोड़े के चोरी की बात राजा सगर को मिली तब वह अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटना स्थल पर पहुँचे, जहाँ सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया। उनके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्यु लोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को बहा देंगी। गंगा जी की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लें, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई और हिमालय की चोटियों से बहती हुई मैदानी इलाकों में आकर जन जन का कल्याण करने लगी। लोग उसमें स्नान करके मोक्ष को प्राप्त होने लगे। सबका कल्याण होने लगा। पशु पक्षी जीव जानवर किसान सबका भरण पोषण होने लगा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय गंगा माँ, ओम नमः शिवाय, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों,
पूरी कथा अंत तक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में जय माता गंगा ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।